ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किया जाता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन सबसे पहले हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और स्कैवेंजर्स ये ऑर्गेनिजम्स करते हैं। हर्बीवोर्स को हम हिंदी में कहते हैं शाकाहारी, कार्निवोर्स को हम कहते हैं मांसाहारी, ओमनिवोर्स को हम कहते हैं सर्वाहारी। हर्बीवोर्स का मतलब ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पूरी तरीके से प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं और प्लांट्स को ही एज अ फूड मटेरियल ये खाते हैं। एग्जाम्पल गोट, काऊ। कार्निवोर्स मांसाहारी, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पूरी तरीके से दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के फ्लैश को खाकर अपनी फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हाइना, लॉयन। ओमनिवोर्स, इसके अंदर बेसिकली वे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को रखते हैं। मीन टू से दे फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। स्कैवेंजर्स, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जंगल में या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में डेड डिकेइंग बॉडीज़ को फीड करके उनके डिकम्पोजिशन का काम करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। फॉर एग्जांपल हाइना, जैका। तो आज हम पढ़ेंगे कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेल्युलर का मतलब जो कि सिंगल सेल का बना हुआ होता है। ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, जिसका मतलब होता है कि अमीबा के अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता और अमीबा का कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये यूनिसेल्युलर है और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब अमीबा के पास जैसे ही फूड मटेरियल आता है, तो अमीबा उस फूड को फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसे हम सूडोपोडिया कहते हैं, उसकी मदद से चारों तरफ से सराउंड करता है और फैगोसाइटोसिस प्रोसेस, जिसका मतलब है कि कंप्लीट फूड को निगल जाना, इस तरीके से अमीबा फूड को अपनी बॉडी के अंदर लाता है। मतलब फूड इज इंजेस्टेड बाय फैगोसाइटोसिस विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया। नाउ अमीबा जो है पूरे के पूरे फूड को इनगल्फ करता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, और जो बाकी का डाइजेशन है ये आपका होता है फूड वैक्यूल के अंदर। फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। फर्दर एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन जो होता है फूड का, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर से ही पूरी की पूरी एंटायर बॉडी में फूड और न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये यहाँ पर आपको डायग्राम की मदद से बताया गया है कि किस तरीके से एनिमल न्यूट्रिशन होता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो कि फूड पार्टिकल अमीबा के पास आया, अमीबा के न्यूक्लियस के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बी डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन रहे हैं, जिसे हम सूडोपोडिया कहते हैं। इसी सूडोपोडिया की मदद से फूड पार्टिकल को अमीबा अपनी बॉडी के अंदर इनगल्फ करता है। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो कि किस तरीके से फूड वैक्यूल के अंदर वो फूड जाता है और फूड का फर्दर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डी डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि अब फूड कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा। इट मीन्स कि फूड हैज़ बिन टोटली डाइजेस्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एंटायर अमीबा बॉडी बाय साइटोप्लाज्म। अब आज हम डिस्कस करते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस के अंदर हम तीन मेन चीज़ों को पढ़ते हैं। पहला होता है डाइजेस्टिव प्रोसेसेस, दूसरा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और तीसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इन सभी को हम सेपरेटली आज ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डाइजेस्टिव प्रोसेसेस। तो डाइजेस्टिव प्रोसेसेस का मतलब क्या हो गया? वो सारी प्रोसेस जिसमें फूड का डाइजेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर किया जाता है, इनको 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। द फर्स्ट वन इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड ईजेशन। इंजेशन, तो ये वो प्रोसेस होती है जिसकी मदद से हम खाने को मुंह के अंदर डालकर खाते हैं। सो सिंपली द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। डाइजेशन, जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि हम कॉम्प्लेक्स लार्ज फूड मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सोल्यूबल फॉर्म्स के अंदर, ताकि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन।
नाउ व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? डाइजेस्टेड फूड जो है ये हमारी बॉडी के अंदर विलीज पाई जाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो विलीज फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन की मदद से ये डाइजेस्टेड फूड पूरी की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट वन इज एसिमिलेशन। अब फूड डाइजेस्ट हो गया, फूड डाइजेस्ट होने के बाद हमको एनर्जी मिलती है एटीपी की फॉर्म में। तो ये एनर्जी जो है हमारी बॉडी की हर एक सेल्स को उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार पहुंचाई जाती है। इसी को हम कहते हैं एसिमिलेशन। नेक्स्ट इजेशन। तो इजेशन का मतलब कि बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को निकालना। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को हम फेसेस कहते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फेसेस थ्रू एनएस इज कॉल्ड इजेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो बेसिकली डाइजेशन के काम को करते हैं? तो इन ऑर्गन्स को हमने क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले आता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का मतलब क्या है? हमारे मुंह के अंदर हमारी जीभ जो अपर फ्लोर को टच करती है और हमारी जीभ जो लोअर फ्लोर को टच करती है उसे हम कहते हैं बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी के अंदर जॉज यानी हमारा जबड़ा, टंग हमारी जबान, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं। सबसे पहले हम टंग के बारे में पढ़ते हैं। तो टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट बड पाई जाती हैं। टेस्ट बड का फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है कि जो भी फूड हम खा रहे हैं ये हमें उसका टेस्ट महसूस करने में मदद करती है। तो जैसे फूड आपका मीठा हो सकता है, स्वीट, खट्टा हो सकता है, सार, साल्टी, नमकीन और बिटर, कड़वा हो सकता है। अब वो टेस्ट बड जो कि हमारी ज़बान की टिप पर होती हैं उससे हम स्वीट यानी मीठे स्वाद का अनुभव करते हैं। वो टेस्ट बड जो हमारी ज़बान के साइड्स में होते हैं, मीन टू से लेफ्ट एंड राइट में, तो उनसे हम सार एंड सॉल्टी यानी खट्टा और नमकीन स्वाद का अनुभव करते हैं। और वो टेस्ट बड जो हमारी ज़बान के सबसे पोस्टीरियर पार्ट मतलब सबसे लास्ट पार्ट पर पाई जाती है उससे हम कड़वे स्वाद का यानी बिटर स्वाद का अनुभव करते हैं। फंक्शंस क्या हैं टंग्स के? जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इट हेल्प्स इन च्यूइंग एंड स्वेलोइंग ऑफ फूड। खाने को चबाना और उसको निगलने में ज़बान हमारी मदद करती है। दूसरा, इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड मेकिंग इट सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू च्यू। जैसे ही हम खाने को खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस होता है जो फूड के साथ मिक्स हो जाता है, फूड को सॉफ्ट बनाता है और स्लिपरी बनाता है ताकि उसे चबाने में हमको कोई भी समस्या ना आए। नेक्स्ट वन, ये हमारे दांतों की भी सफाई करता है। जैसे कभी कभी दांतों में खाना अटका रह जाता है तो हम अपनी ज़बान की मदद से उसको साफ कर सकते हैं। फोर्थ वन इज इम्पोर्टेंट जिसके बारे में शायद लोगों को मालूम ना हो कि जो हमारी स्पीच है यानी कि हमारे बात करने का तरीका, हमारे बोलने का अंदाज और जिस तरीके से हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, प्रोनंसिएशन, तो ये भी ज़बान की वजह से ही होता है। नेक्स्ट, ये फूड के इंजेशन को यानी फूड को खाने में और उसके स्वाद के अनुभव में हमारी मदद करती है। द नेक्स्ट वन इज टीथ। टीथ जो होते हैं ह्यूमंस के अंदर ये हेट्रोडोंट होते हैं। हेट्रोडोंट का मतलब होता है कि हमारे मुंह के अंदर पाए जाने वाले जितने भी दांत हैं उनका शेप अलग है, उनका साइज अलग है और उनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है। और ये सारी चीज़ें इसलिए अलग है ताकि वो अलग अलग फंक्शंस को कर सकें। 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। पहला इंसीजर्स, अनदर वन इज कैनाइन्स, थर्ड वन इज प्रीमोलर्स एंड फोर्थ वन इज मोलर्स। इंसीजर्स हमारे जो सबसे सामने के दांत होते हैं उन्हें हम इंसीजर्स कहते हैं। ये फूड को काटने के काम आते हैं। हमारे इंसीजर्स के पास में ही नुकीले दांत होते हैं, पॉइंटी, उन्हें हम कैनाइन्स कहते हैं। ये बेसिकली फूड को टीयर करने के काम आते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पर्सन चिकन को खाता है तो चिकन को टीयर करने के लिए ये कैनाइन्स दांतों का इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट वन इज प्रीमोलर्स। ये फूड को क्रश करने में और उसको ग्राइंडिंग करने के काम आते हैं। मोलर्स का भी फंक्शन यही होता है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। अब एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, ये नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर सबसे लास्ट मोलर्स जो होते हैं उनको हम विजडम टीथ कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन्स बन गए हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स का मतलब ये वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका हमारी बॉडी में अब फंक्शन जो है वो कोई नहीं जानता, लेकिन ये हमारी बॉडी में अभी भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला का मतलब होता है कि बच्चों के अंदर मिल्क टीथ होते हैं, दूध के दांत, और एडल्ट्स के अंदर परमानेंट टीथ होते हैं। तो इन दांतों का फॉर्मूला क्या होता है? स्टूडेंट्स, हमारा जो जबड़ा होता है इसे हम हाफ अपर जो और हाफ लोअर जो में डिसाइड करते हैं। तो हाफ अपर जो में यहाँ पर आपको डेंटल फॉर्मूला लिखा गया है 2102, और नीचे के लोअर जो में भी 2102। इसका मतलब है कि हमारा जो ऊपर का जबड़ा होता है उसके हाफ पोर्शन में 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, प्री मोलर्स दांत नहीं होते और मोलर्स 2 होते हैं। तो हाफ जबड़े के अंदर अगर इतना है तो कंप्लीट अपर जो के अंदर क्या हो जाएगा? इन सभी का दुगना, यानी कि 4 हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे आप लोगों के इंसीजर्स, 2 हो जाएंगे कैनाइन्स, प्री मोलर्स होते नहीं है, और 4 हो जाएंगे मोलर्स। नीचे हाफ लोअर जो के अंदर भी सेम यही फॉर्मूला, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 4 इंसीजर्स, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 2 कैनाइन्स, प्री मोलर्स दांत नहीं होते, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 4 मोलर्स। तो इन टोटलिटी बच्चों के अंदर जो मिल्क टीथ पाए जाते हैं उसमें टोटल इंसीजर्स होते हैं 8, कैनाइन्स होते हैं 4। जैसा कि आपको कई बार बताया, प्री मोलर्स नहीं होते और मोलर्स होते हैं 8। हमको करना क्या है, यहाँ पर जो आपको डेंटल फॉर्मूला दिया गया है इसमें हाफ अपर जो के नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ लोअर जो के नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एग्जैक्ट यही सम आ जाएगा हमारे दांतों का। अब परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? सेम, हाफ अपर जो हाफ लोअर जो 2123 अपॉन 2123, यानी हाफ अपर जो में 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर्स और 3 मोलर्स होते हैं। तो इन टोटलिटी में क्या हो जाएगा कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 इंसीजर्स, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 1 कैनाइन, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 प्री मोलर्स और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 मोलर्स। इसको जब हम अगेन कंप्लीट अपर जो की बात करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा? अगेन इस तरीके से आपका सम बन जाएगा कि इंसीजर्स टोटल 8, अपर और लोअर जो के मिला के, कैनाइन्स 4, प्री मोलर्स 8 और मोलर्स 12 हो जाएंगे। जैसा कि आपको बताया था कि बच्चों के अंदर प्री मोलर्स नहीं होते, एडल्ट्स के अंदर प्री मोलर्स पाए जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। फंक्शंस ऑफ टीथ क्या होता है? कटिंग, टीयरिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द टीथ सो दैट फूड बिकम्स सॉफ्ट और इसे आसानी से स्वेलो किया जा सके। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अंदर अभी तक हमने पढ़ लिया बक्कल कैविटी, जिसके अंदर हमने टीथ को पढ़ लिया है, हमने टंग को पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओइसोफेगस। ओइसोफेगस बेसिकली क्या होता है? ये मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि फूड को डायरेक्टली हमारे स्टमक के अंदर लेकर जाती है। इसका दूसरा नाम होता है फूड पाइप यानी आहार नली। तो ओइसोफेगस is a muscular tube taking food into the stomach. Another name is food pipe.
ये एक ह्यूमन के अंदर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, सो इट्स क्वाइट लेंथी। और ओइसोफेगस में कभी भी कोई डाइजेशन नहीं होता। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्टमक, हमारा पेट। जो स्टमक होता है ये जे शेप्ड लार्ज मस्कुलर स्ट्रक्चर है हमारे डायफ्रैग्म के नीचे, जिसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं और जो कि गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करती हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड म्यूकस। डियर फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि हमारे स्टमक के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है कि अगर एक आयरन नेल यानी लोहे की कील हमारे स्टमक में चली जाए तो वो भी हमारे स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ उसकी वजह से वो भी पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगी। बट फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग लोहे की कील को खाने लग जाएं। ओके, नेक्स्ट वन इज फंक्शन ऑफ स्टमक। तो फूड को हमारा स्टमक स्टोर करके रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन होता है फूड का, और स्टमक की जो मसल्स होती हैं ये फूड को चर्न करती हैं। चर्न करने का मतलब उसको तोड़ती हैं ताकि वो एक फाइन पल्प बन जाए जिसको हम चाइम कहते हैं, और ये चाइम गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स किया जाता है। ओके, अब कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा या आप लोग जानते ही हो कि हम लोग मार्केट से खाते हैं फूड जो कि क्या होता है अनहेल्दी, या कभी कभी फूड को कवर करके नहीं रखा जाता, उसके ऊपर मॉस्कीटोज फ्लाइज वगैरह बैठते रहते हैं, मतलब एक तरीके से पोल्यूटेड फूड। तो ऐसे फूड के अंदर बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो जो भी खाना हम खाते हैं उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं उसको मारने का काम भी क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारी बॉडी में स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है और फूड के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं उनको किल करने का काम करता है। थर्ड पॉइंट इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो ये क्या करते हैं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं। ओके, अब आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो एसिडिटी का सिंपल मतलब क्या है कि स्टमक के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर ये एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हुई तो हमारे स्टमक को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो स्टमक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्शन के लिए क्या हमारे पास ऑप्शन है? द ऑप्शन इज म्यूकस। तो म्यूकस बेसिकली क्या करता है कि हमारे स्टमक की लाइनिंग को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ताकि एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होने पर भी वो एसिड हमारे स्टमक की टिश्यूज़ को डैमेज ना करे। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ म्यूकस। ओके, ये फिफ्थ पॉइंट अक्सर एमसीक्यूज में कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है, लाइक केवीपीवाई, कि विटामिन बी 12 का जो एब्जॉर्प्शन होता है इसके लिए जो ज़रूरी कंडीशंस होती है वो भी हमारा स्टमक ही प्रोवाइड करता है। ओके फ्रेंड्स, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज इंटेस्टाइन। आंत बोलते हैं इसे। इंटेस्टाइन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ये 6 मीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो ये कि इसके अंदर फिंगर्स जैसी, इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाई जाती हैं जिसको हम कहते हैं विली, और ये विली ही फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और जब फूड आपका पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है तो जो अनएब्जॉर्ब्ड या जिसे हम बोल सकते हैं कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास आउट हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? दैट कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ये स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, ये वाला पॉइंट आपका वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिशन्स या
स्कूल के ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अक्सर पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो कौन सा रिसीविंग पार्ट होता है जो बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस के सिक्रेशंस को रिसीव करता है। सो द आंसर इज ड्यूडेनम। ड्यूडेनम रिसीव्स द सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस एंड पेंक्रियाटिक जूस। बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। जेजुनम, जेजुनम के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इलियम, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बट इसके बारे में आप 11th-12th के अंदर ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन एक हार्मोन को रिलीज करता है, या आप इस हार्मोन की मदद से ही स्मॉल इंटेस्टाइन सक्कस एंटेरिकस इसका प्रोडक्शन करता है, जिसके कारण पेंक्रियाज का पेंक्रियाटिक जूस, बाइल से बाइल जूस और इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस का प्रोडक्शन होता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय विली। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ये 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग और 6 सेंटीमीटर वाइड होता है, जो कि ओपन करता है एनस के अंदर। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, केकम, कोलोन, रेक्टम। केकम क्या होता है? ये एक स्मॉल पाउच होता है जो कि एक ब्लाइंड ट्यूब के अंदर ओपन होता है। उस ब्लाइंड ट्यूब का नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जिसे हम सिंपल शब्दों में बोलते हैं। ये अपेंडिक्स भी हमारे शरीर के अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। जैसा कि अभी आपको बताया, वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में तो आज भी पाए जाते हैं, लेकिन उनका फंक्शन या तो पहले ज़रूरी था हमारे शरीर में, अब उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, तो इसलिए उनके फंक्शंस अब कोई नहीं जानता। मतलब बॉडी में पाए जाते हैं बट इट्स फंक्शन इज़ अननोन। आपने कभी-कभी सुना होगा कि कुछ लोगों को इंटेस्टाइन के अंदर जलन महसूस होती है या इंटेस्टाइन के अंदर पेन होता है। तो वो तब होता है फ्रेंड्स कि जब अपेंडिक्स का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, और बीमारी का नाम होता है अपेंडिसिटीज़, और इसीलिए ऐसे लोग अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज़ कोलोन एंड थर्ड वन इज़ रेक्टम। तो रेक्टम जो है एनस के अंदर बाहर की तरफ खुलता है, और ये 2 स्फिंक्टर्स मसल्स से गार्डेड होता है। ये स्फिंक्टर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन ही होती हैं, जिसके कारण एनस से हमारी बॉडी के बाहर वेस्ट मटेरियल चला जाता है। नेक्स्ट, functions of large intestine. So the main function of large intestine is the absorption of water from the undigested food. कि अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर भी क्या वाटर पाया जाता है, और अगर अनडाइजेस्टेड फूड के साथ वाटर हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली क्या करता है कि ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल में से वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। ये सीक्रेशन ऑफ म्यूकस करता है, सो दैट अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल एनस से बाहर जाते वक्त एनस की स्किन को डैमेज ना करे, ब्लीडिंग ना हो। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो यही कि ईजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फीकल मैटर। यहाँ पर आपको ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का एक कंप्लीट डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि बक्कल कैविटी है, टंग जिसका फंक्शन आपको बताया, ओइसोफेगस को आप देख सकते हो, फूड पाइप कहते हैं, जो कि आपकी टंग से लेकर नीचे तक जा रही है। स्टमक जैसा कि बताया जे शेप्ड होता है। इस स्टमक की लेफ्ट में आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर लीवर है। लीवर के ऊपर बाइल डक्ट है जहाँ से बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। बाइल जूस का सिक्रेशन होने के बाद गॉल ब्लैडर के अंदर इसको स्टोर करके रखा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपको बताया इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड यहाँ पर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन आप देख सकते हो कि किस तरीके से कोलोन को दिखाया गया है, तो केकम, कोलोन, रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन अभी आपको बताया कि कैसे एनस के अंदर
ओपन होता है। सेम यहाँ पर आपको वेस्टिजियल ऑर्गन अपेंडिक्स भी बताया गया है, जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ अभी तक हमने जो पढ़ा वो डाइजेस्टिव प्रोसेसेस था, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। लेटर ऑन हमने पढ़ा कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स से। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं ये बक्कल कैविटी में पाई जाती हैं। 3 पेयर्स होते हैं और ये सीक्रेट क्या करती हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सलाइवा को। सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। इसका दूसरा नाम टाइलिक भी है और म्यूकस भी यहीं पर सीक्रेट होता है। अक्सर फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जैसे ही हम खाने को खाते हैं या चबाना शुरू करते हैं तो इसका स्वाद हमको हल्का हल्का मीठा लगने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज वो एंजाइम होता है जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट स्टार्च को शुगर के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है और जिसकी वजह से हमको फूड चबाने पर हल्का सा मीठा लगने लग जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सलाइवरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट लीवर। लीवर को हमारी बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है। ये एब्डोमिनल कैविटी के सबसे अपर पार्ट में पाई जाती है और एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर इसका वजन 1.6 किलोग्राम होता है। सो दिस इज द साइज ऑफ अ लीवर इन एन एडल्ट मैन। ओके, जैसा कि अभी आपको डायग्राम में बताया कि गॉल ब्लैडर के अंदर हम बाइल जूस को स्टोर करके रखते हैं। फंक्शंस ऑफ लीवर। हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया प्रोड्यूस होता है जिसको हम यूरिया के अंदर कन्वर्ट करने का काम लीवर करता है। सिंथेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का सिंथेसिस भी लीवर की मदद से ही किया जाता है। फिर विटामिन ए की स्टोरेज का काम भी लीवर करता है। ये एक तरीके से इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया आपका। लीवर सेल्स जो होती हैं हमारी बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल को निकालती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं हमारी बॉडी को। फिर हमारे इसी लीवर के अंदर लाइपेज एंजाइम पाया जाता है जो फैट को फैटी एसिड्स के अंदर तोड़ता है। बाइल जूस ये क्या करता है, फूड की एसिडिटी को डिक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक होता है नेचर में। देखिए फ्रेंड्स, स्टमक के अंदर फूड गया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने उसके ऊपर एक्शन किया, तो जो फूड स्टमक से निकला वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बाइल जूस ये एल्कलाइन नेचर का होता है और इसलिए उस फूड की एसिडिटी को ख़त्म कर देता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीवर इज कि हमारी बॉडी में जितना भी एक्सेस में ग्लूकोज है ये उसको ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फूड मटेरियल विद इन आवर बॉडी विच इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट। अब ये ग्लाइकोजन हमारे लीवर के अंदर कहाँ जमा होता है, एडिपोज टिश्यूज के अंदर। तो अक्सर कंपटीशन में ये पूछा जाता है कि ग्लाइकोजन की स्टोरेज लीवर में कहाँ होती है, एडिपोज टिश्यूज के अंदर। पैंक्रियाज ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो कि इरेगुलर होती है और लाइट येलो होती है। ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। इसको मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है कि जो एंजाइम को रिलीज करती है और एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है कि जिसकी मदद से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स से होते हुए नहीं जाते या हार्मोन्स के हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई अलग से चैनल नहीं है। हार्मोन्स ब्लड में मिक्स होकर एंटायर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो डक्टलेस ग्लैंड्स आर टर्म्ड एंडोक्राइन ग्लैंड और डक्ट वाली ग्लैंड को हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। फंक्शंस ऑफ पेंक्रियाज, ये सिक्रेट करता है एंजाइम
ट्रिप्सिन को और काइमोट्रिप्सिन को, जो कि फूड मटेरियल के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये किनका डाइजेशन करते हैं? ये हम आपको डाइजेस्टिव प्रोसेस में जो फर्दर आगे आएगी उसमें बताएंगे। ये सिक्रेट करता है ग्लूकागन को और इंसुलिन हार्मोन को। ग्लूकागन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकागन हमारी बॉडी के अंदर, जैसा अभी बताया कि लीवर के अंदर एडिपोज टिश्यू में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड हुआ, ग्लूकागन हार्मोन उसको ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन करता है। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ये बहुत ही ज़रूरी लाइन है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जिस दिन फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, उस दिन हमें उसी समय पर भूख लगती है जिस समय हम अक्सर खाते हैं। लेकिन फास्ट वाले दिन हमको जब भूख लगती है तो उस समय हमको स्टमक के अंदर हल्का सा दर्द होता है और आफ्टर 5 से 10 मिनट के बाद वो दर्द खत्म हो जाता है और हमारी भूख मर जाती है। यही कहा जाता है कि भूख मर गई। तो क्या सच में भूख मर जाती है? नहीं फ्रेंड्स। ग्लूकागन हार्मोन क्या करता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज था, जिसको लीवर के अंदर एडिपोज टिश्यूज में ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड मटेरियल में कन्वर्ट किया गया, तो ग्लूकागन हार्मोन फास्ट के समय पर उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर तोड़ देता है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिल जाती है और हम व्रत रख पाते हैं। सो दिस ग्लूकागन हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन हर कोई जानता है। जितने भी डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है, इसलिए वो डायबिटिक हो जाते हैं। तो ऐसे लोग इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लेते हैं अगर डायबिटीज़ की बीमारी बहुत हाई लेवल पर चली जाती है। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन? ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसे ग्लाइकोजन के अंदर चेंज कर देता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज का मतलब कि हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। अब हम अगर पूरा दिन कोई काम नहीं करते हैं फिर भी हमने एक्स्ट्रा एनर्जी वाला फूड खाया, तो वो फूड हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बनाता है। और अगर हमने जितना फूड इनटेक किया उतना हम काम नहीं करते हैं, तो वो ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होने लग जाएगा, जिसकी वजह से डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। तो इंसुलिन हार्मोन बेसिकली यही करता है कि ग्लूकोज को चेंज करता है ग्लाइकोजन के अंदर, ताकि ज़रूरत पड़ने पर, जैसा भी बताया, व्रत रखने पर ग्लूकागन हार्मोन उस ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में चेंज कर सके और हम अपनी लाइफ को अच्छे से कैरी ऑन कर सके। सो ग्लूकागन और इंसुलिन हार्मोन के फंक्शंस मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताए हैं। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे फ्रेंड्स। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।